नेक्स्ट श्री देवजी पटेल जी। धन्यवाद सभापति महोदय। सभापति महोदय, मैं भारत सरकार द्वारा बजट में पेश की गई सड़क परिवहन और राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्रालय के अनुदान मांगों के समर्थन के लिए खड़ा हुआ हूं। मैं धन्यवाद देता हूं आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, आदरणीय नितिन गडकरी जी और विराजमान श्री वीके सिंह साहब को। इन्होंने विगत 7 साल में सड़कों को परिवहन के लिए जिस विशेष रूप से जोर दिया और एक जाल पूरे भारत के अंदर बिछाया। सभापति जी, मैं याद करता हूं सम्मानीय भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी को, जिन्होंने प्रधानमंत्री सड़क योजना शुरू की और हमारे गांवों को जोड़ा। मैं एक ग्रामीण पृष्ठभूमि से आता हूं। अध्यक्ष जी, उस टाइम पे काली सड़क हम देखते थे और मैं वैसे मेरा निवास अहमदाबाद है। अहमदाबाद से मैं सांचौर जब आता था तो एक बार हम ये सोचते थे बीच में होल्ड करें और उसके बाद में हम आगे प्रवास करें। लेकिन अटल जी ने उस समय भी जो गुजरात का नेशनल हाईवे बनाया और बाद में अभी गडकरी जी ने और आदरणीय मोदी जी ने जो पूरे देश में हाईवे के निर्माण का कार्य किया, वो एक भारत की जो परिकल्पना थी वो हमारे सामने पेश की। मेरे क्षेत्र के कई लोग प्रवासी है। अध्यक्ष जी, हमने जब यहां पे सामने में विपक्ष में बैठा था और कई बार मैं मांग करता था, जहां ना पहुंचे रेलगाड़ी वहां पहुंचे मारवाड़ी। हम लोग वहां पहुंच गए थे, लेकिन वापस आने के लिए हमारे पास में रेलगाड़ी नहीं थी। मैं धन्यवाद देता हूं मोदी जी की सरकार आई 2014 में, और 2014 में सरकार आने के बाद में नेशनल हाईवे जो बनना शुरू हुआ। अब रेलगाड़ी की हमारे वहां पे कम चर्चा करते हैं, बाई रोड वहां से निकलते हैं और सीधे हमारे क्षेत्र में आ जाते हैं। यहाँ पे अपना काम निपटा के वो वहां पे वापस अपने कर्म भूमि में पहुंच के वहां पे व्यापार और व्यवसाय करना उन्होंने शुरू कर दिया। इसके लिए भी मैं इनको धन्यवाद दूंगा। आंकड़ों में ज्यादा मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं ये जरूर धन्यवाद दूंगा कि पिछले साल के मुकाबले 68,000 करोड़ जो ज्यादा दिए उस पर थोड़ी सी नजर मेरे क्षेत्र की भी है। वो वीके सिंह साहब को जरूर मैं निवेदन करना चाहूंगा कि उसमें कुछ हिस्सा हमारा रख लें तो शायद हमारा और उत्थान हो जाएगा। उसमें चूरू को भी ले लीजिएगा। इसके साथ साथ में जो जीरो फ्यूल पॉलिसी, सभापति महोदय, मुझे बहुत खुशी होती है आज जो गाड़ियां आनी शुरू हुई 300 किलोमीटर 400 किलोमीटर जो इलेक्ट्रिक से चलती है, और अगर सड़क अच्छी होगी तो उसके अंदर आने जाने में भी जो फ्यूल की बर्बादी हो रही थी उससे भी हमें बहुत फायदा होगा। जैसे गडकरी जी खड़े होते थे और उन्होंने जो आंकड़े दिए कि भाई 50 पैसे में ये चलेगा, 1 रुपए में चलेगा, और आज सही मायने में भारत के अंदर वो सारे फ्यूल को नीचे लाने का कार्य भी इस मंत्रालय ने किया है। इसके लिए भी मैं इनको बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। एक जो नया विषय आया है नेशनल रोपवे डेवलपमेंट प्रोग्राम, जिसके तहत 60 किलोमीटर की 8 परियोजनाओं के कॉन्ट्रैक्ट दिए गए हैं 22-23 में, और आगे और इस पे कार्य कर रहे हैं। मैं उसके लिए भी गडकरी जी को धन्यवाद दूंगा, क्योंकि ये जो नेशनल रोपवे है इसके माध्यम से पर्यटन की दृष्टि से भी अगर हम देखने जाएं तो उसमें भी बहुत बढ़ावा मिलेगा। और मेरे राजस्थान में जैसे आज दिन में भी एक विषय चला था कि पर्यटन की दृष्टि से जो भी बाहर से आता है वो राजस्थान के अंदर पर्यटन के मार्ग से होते हुए गुजरना पसंद करता है। और मेरे वहां पे एक माउंट आबू है जो राजस्थान का कश्मीर कहलाया जाता। अध्यक्ष जी, वो जो माउंट आबू है वैसा ही एक मिनी माउंट आबू मेरे रानीवाड़ा विधानसभा क्षेत्र में जसवंतपुरा का फोर्ट है, और पास में ही जालोर का एक फोर्ट है जहां पे केंद्र सरकार ने पैसे दिए थे, लेकिन शायद कोई पैसे टेंडर आमंत्रित करते हैं उसमें नहीं आ रहे, शायद कहीं कुछ धन की कमी है। तो मैं वीके सिंह साहब से जरूर निवेदन करूंगा कि उसको भी लिया जाए, ताकि पर्यटन की दृष्टि से मेरे वहां के जो लोग हैं उनको भी कुछ ना कुछ लाभ मिले। क्योंकि जालोर के अंदर इतनी बड़ी कोई इंडस्ट्रीज वगैरह नहीं है, हम लोग प्रवास के तौर पे ज्यादातर डिपेंडेंट है। तो इस पे जरूर मैं आपका ध्यान दिलवाना चाहूंगा। साथ ही मैं मेरे क्षेत्र की कुछ विषय जो है मैं मंत्री महोदय के सामने रखना चाहूंगा। सभापति महोदय, उदयपुर के अंदर जब हमारे वहां पे एक नेशनल हाईवे का उद्घाटन हुआ था, तब सम्मानीय गडकरी जी और उद्घाटन करने आए थे। तब एक सैद्धांतिक रूप से उन्होंने एक घोषणा भी की थी
कि मेरे वहां पे रोहिट से लेके सांचौर, जालोर, करड़ा होते हुए उसको नेशनल हाईवे बनाया जाएगा, क्योंकि एकदम पाकिस्तान से सटा हुआ सांचौर विधानसभा क्षेत्र है, एक साइड में गुजरात पूरा बॉर्डर लगता है। तो मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा, मंत्री जी लिखेंगे तो थोड़ा मैं निवेदन कर लूं सर, क्योंकि ये मंत्री जी 68,000 में कुछ हिस्सा बन जाए तो काम हो जाएगा मेरा। मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि जो घोषणा उस समय पे थोड़ी हुई थी, उसके अंदर रोहिट से करड़ा होते हुए सांचौर जो नेशनल मार्ग है उसको गति शक्ति में आप समावेश करें, तो ये जो मेरा क्षेत्र है इसकी पांचों विधानसभा, इस पांचों विधानसभा से होते हुए ये क्षेत्र से ये राज्य मार्ग, हमारे राष्ट्रीय राजमार्ग जो है वो बहुत काम आएगा, और जिससे मेरा संभाग जुड़ता है, जिससे मेरी राजस्थान की राजधानी जुड़ती है, और जिससे दिल्ली जो राजधानी है वो भी जुड़ती है। और मैं आपको इतना 100% गारंटी देता हूं कि उस मार्ग पे आप फिर बाद में उसको और बढ़ा के 6 लाइन करने का प्रस्ताव रखेंगे, क्योंकि इतना ट्रैफिक वहां से गुजरता है। ये जरूर मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा। इसके साथ ही सांचौर के अंदर एक ब्लैक स्पॉट है, जैसे गडकरी जी ने कहा था कि सांसदों को सुझाव से ब्लैक स्पॉट चयनित किए जाए, और जो ब्लैक स्पॉट है जहां पे ज्यादा एक्सीडेंट होते हैं उन एक्सीडेंट को वहां से खत्म किया जाए। आपने पहले एक ब्लैक स्पॉट मैंने जरूर आपको बताया था, उस पर आपने ब्रिज दे दिया। अभी एक रानीवाड़ा सांचौर 4 रास्ता है। मंत्री महोदय, ज्यादा तो नहीं लेकिन 15 दिन में एक एक्सीडेंट जरूर वहां होता है और एक जान वहां चली जाती है। मैंने कई बार अधिकारियों से निवेदन किया है कि इसको ब्लैक स्पॉट घोषित करके वहां पे एक ब्रिज बनाया जाए। आप एलिवेटेड बनाएंगे तो आपको धन्यवाद है, क्योंकि वहां पे बाजार भी मुख्य बाजार है। अगर ये ब्लैक स्पॉट की जगह पे ब्रिज बन जाएगा तो शायद वहां के जो हमारे निवासी है उनकी जान नहीं जाएगी, उससे उनको जान से हाथ नहीं धोना पड़ेगा। एक और मेरा रोड है अध्यक्ष जी, NH 168 जो गुजरात के अंदर है, वहां से जेलडा एक गांव आता है गुजरात के अंदर, डीसा धानेरा के आगे जेलडा से लेके सिरोही जो मेरा लोकसभा क्षेत्र है उसके अगर वहां पे NH मिलाया जाए और उसमें भी रेवदर और मंडार 2 बड़े कस्बे आ रहे हैं अध्यक्ष जी, उन बड़े कस्बों के बीच में से ये हाईवे निकलता है और उसके माध्यम से कई बार कई लोगों की जान गई है। कई छोटे बच्चे जो स्कूल में जाते हैं, उन बच्चे वो बड़ी जो ट्रक्स और बड़े जो ट्रैफिक के जो व्हीकल्स है उनकी चपेट में आके बच्चों को जान से हाथ धोना पड़ता है। अगर इसको बाईपास करेंगे तो ये भी एक बड़ा, क्योंकि कांडला जाने के लिए वो एक राजमार्ग है और कांडला जब वहां से निकलते हैं तो बड़े बड़े जो पोर्ट के लिए जो भी कंसाइनमेंट है वो वहीं से निकलते हैं, तो इसको एक बनाना बहुत जरूरी है। जेलडा से लेके सिरोही मार्ग तक वाया रेवदर और मंडार बाईपास। एक विषय जरूर मैं आपके संज्ञान में लाना चाहूंगा, केंद्रीय सड़क निधि के तहत भी मंत्री जी मैंने यहाँ बहुत प्रस्ताव भेजे हैं, भीनमाल, पुनासा, मिठीबेरी, सिरोही कालंदी, रामसिंह रोड, ये सारे प्रस्ताव मेरे यहाँ पे पड़े हैं और मुझे पूर्ण आशा है, आशा ही नहीं आपसे तो विश्वास, और जैसा भी सुशील सिंह जी ने कहा ऐसा पूर्ण विश्वास है साहब। ज्यादा लंबा भाषण हम नहीं, उसको भी हम शॉर्ट कर देंगे। हमें तो ये छोटी छोटी सड़कें अगर मिल जाएगी तो इसमें हमारा उद्धार हो जाएगा और हमारा जो क्षेत्र है वो क्षेत्र सही मायने में एक विकास के पथ पे चलने लगे। क्योंकि मैंने आपको पहले कहा रेगिस्तानी क्षेत्र है, किसान से जुड़ा हुआ पूरा क्षेत्र है, लेकिन किसानों को ये छोटी सड़कें अगर मिल जाती है तो उससे किसानों को बहुत लाभ मिलता है और किसान के बच्चे जो व्यापार करना चाहते हैं और व्यापार करने के लिए कहीं भी छोटे कस्बे में जाना चाहते हैं वो वहां पे जाके काम कर सकते हैं। एक मंत्री जी से मैं जरूर निवेदन करना चाहूंगा और मैं उसके लिए सरकार को और सबको धन्यवाद दूंगा कि मेरे क्षेत्र से एक बहुत बड़ी भारतमाला परियोजना निकाली है। भारतमाला परियोजना निकाली तब तो अध्यक्ष महोदय वो विकास के काम आएगी, लेकिन उसमें सभापति जी एक समस्या, सभापति जी भारतमाला की बात करते घंटी मत मारो आप, मैं आपसे निवेदन करता हूं। भारतमाला जो है वो भारतमाला हमारे लिए एक आफत ये हो गई सभापति जी, किसान को बहला के जो भूमाफिया थे उन्होंने डीएलसी का रेट बढ़ने दे दिया। डीएलसी मीन्स डिस्ट्रिक्ट लेवल कमिटी, और विधानसभा के अंदर 1 मिनट लगेगा सर, 1 मिनट से ज्यादा नहीं लूंगा इसमें। डीएलसी का मतलब हो गया डिस्ट्रिक्ट लेवल कमिटी, और विधानसभा के अंदर गहलोत सरकार ने उसकी डीएलसी घटा दी। यहां से नितिन गडकरी जी ने भी गहलोत सरकार से कहा था
कि आप जो पैसा किसान को भारतमाला परियोजना के तहत देना है वो आप लिख के भिजवाइए, हम पैसा देने को तैयार है। लेकिन वहां की सरकार वो पैसा नहीं दे रही है। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि उस डीएलसी के लिए कुछ ना कुछ किया जाए, क्योंकि किसान बर्बाद हो रहा है। 8 लाख की जमीन मंत्री महोदय 25,000 रुपए उसको डीएलसी मिल रही है। ये किसान के लिए सरासर अन्याय। अगर आप चाहें तो उसको निकाल के देख सकते हैं। किसान एकदम बर्बादी की ओर जा रहा है। और उसके साथ में मंत्री जी पास में 10-10 मीटर की जमीन आपने ले रखी है। मैं उसमें आपसे सिर्फ एक सर्विस रोड मांग रहा हूं जिससे ट्रैक्टर चल सके। क्योंकि हाँ कंक्लूड ही कर रहा हूं सर, इससे आगे कोई पन्ना नहीं है। समाप्त हिंदी में समाप्त वही कर रहा हूं सर। मैं आपसे यही निवेदन करूंगा मंत्री जी कि पास में 10 मीटर की जो आपकी लैंड पड़ी हुई है वो किसी काम की नहीं है। अगर उस लैंड में किसान का ट्रैक्टर लेके वो अपने खेत में जाएगा तो दूसरे किसान से झगड़ा नहीं होगा और वो किसान अपने जमीन की बुआई कर सकेगा और अन्नदाता जो हमें अन्न देता है वो अन्नदाता भी सुखी हो जाएगा। ये जरूर मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा। इसी के साथ में आपने सभापति महोदय बोलने का मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।